राजधानी जयपुर से खबर है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज सदन का बहिष्कार कर खिलवाड़ किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। तो आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज सदन का बहिष्कार कर खिलवाड़ किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस पर हमला बोला है। और यदि वो हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है और विकास योजनाओं को धरातल पर लाने का कीर्तिमान भी हमारी सरकार ने स्थापित किया है। अभी पिछले ही 10-12 दिनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा के कामों के शिलान्यास और लोकार्पण देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्य स्थानों पर, चाहे अलवर में हो, चाहे चित्तौड़ में हो, चाहे बारां की धरती से हो, विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करा के किए हैं। और हमारी सरकार का जो संकल्प है, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का उत्थान, युवाओं के सपनों को साकार करना और किसानों के कल्याण की योजनाओं पर धरातल पर लाकर उनको समृद्ध करने की जो संकल्पना है, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। आज के सत्र में भी विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। अब ये तो विपक्ष के ऊपर है कि वो नियम, परंपरा और प्रक्रियाओं का ध्यान रख के सदन चलाने में सहयोग करेंगे तो उनको हम साधुवाद देंगे, और यदि वो असहयोग करेंगे तो जनता उनको देखे। सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया। सचिन पायलट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। स्कूलों की जर्जर हालत और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा। तो पायलट ने कहा कि स्कूलों में छतें गिर रही है, बारिश का पानी अंदर जा रहा है, बच्चों की जान जोखिम में, सरकार हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही, पायलट ने कहा। तो फोटो वीडियो बनाने पर रोक के आदेश को पायलट ने तानाशाही रवैया बताया है। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान हक, अधिकार, जवाबदेही और पारदर्शिता चाहता है। राजस्थान की भर्ती और परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सचिन पायलट ने कहा, जिन पदों पर इंटरव्यू की जरूरत नहीं, वहां इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि 15 राज्यों में ऐसी भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होते। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित करने की जरूरत है। युवाओं की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज और बल प्रयोग पर भी पायलट का हमला। कोई स्कूलों के परिसर में जा नहीं सकता, मतलब मीडिया भी नहीं जा सकती, कोई इंसान नहीं जा सकता। सच को छुपाने के लिए, सच्चाई पे पर्दा डालने के लिए, अपनी गलती को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए सरकार किसी पे तक जा रही है। उसके विरोध में हमारी पूरी पार्टी, हम सब बैठे हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी को कदम उठाना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री जो बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं, आप उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। जगह जाके लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। आज नौजवान हक, अधिकार चाहता है, अकाउंटेबिलिटी चाहता है, पारदर्शिता चाहता है, और इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। राजस्थान में जो स्कूलों की हालत है, छतें गिर रही हैं, पानी, बाढ़ का पानी अंदर जा रहा है, बच्चों के जान माल को बहुत खतरा है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही है और बच्चों की वास्तविकता को दिखाने का जो काम पत्रकार करते हैं, उन्होंने, अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए राजस्थान में। राजधानी जयपुर से खबर है, प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को गति देने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्क्रीनिंग, जांच और उपचार की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कमजोर प्रदूषण वाले जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। शासन सचिवालय में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने टीबी की समय पर पहचान के लिए एक्सरे मशीनों का अधिकतम उपयोग और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की कार्यप्रणाली से सीख लेकर अन्य जिलों में भी प्रभावी कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और
डिफरेंशिएटिव टीबी केयर पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने टीबी मरीजों के उपचार के साथ उनके परिवार के पात्र सदस्यों की स्क्रीनिंग और जरूरत के अनुसार प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जयपुर से खबर, अगरतला फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस आज रीशेड्यूल हुई है। ट्रैक धंसने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। 20 अगस्त को निर्धारित समय से 8 घंटे की देरी से चलेगी ट्रेन। अगरतला से दोपहर 3 बजे की जगह रात 11 बजे ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन संख्या 14619 के समय में बदलाव किया गया है। लुमडिंग बदरपुर रेलखंड के न्यू हरंगलजाव स्टेशन पर ट्रैक धंस गया है, जिसके कारण ये बदलाव किया गया है। यात्रियों को ट्रेन के नए समय के अनुसार यात्रा करने की सलाह दी गई है। तो राजधानी जयपुर से खबर है, जहां अगरतला फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस आज रीशेड्यूल की गई है। आज निर्धारित समय से 8 घंटे लेट चलेगी। ट्रैक धंसने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है और 20 अगस्त को निर्धारित समय से 8 घंटे देरी से ये ट्रेन चलेगी। देखिए, कांग्रेस ने ये तय कर रखा है कि भारत राष्ट्र के लिए जो भी बातें जरूरी है, भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए जो बातें जरूरी है, उनका तिरस्कार किया जाए, उनका अपमान किया जाए। और ये कांग्रेस ने इसका शुरुआत की थी 1937 में, जब वो 6 स्टेंजों को काटकर 4 स्टेंजा कर दिए थे। उस समय इन्होंने शुरुआत की थी और उसका परिणाम हुआ कि भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन की नींव इस गीत को काटने के साथ रखी गई थी। और अब कांग्रेस पार्टी, जब ये कानून बन गया है, भारत की संसद ने इसको पास कर दिया है, इसके बाद में इस प्रकार का आचरण करना, ये आचरण बहुत निंदनीय है और ये पाप कभी भी माफ करने वाला पाप नहीं है। तो बहुत स्ट्रगल खुद ने किया है घनश्याम जी, आप जेल भी गए, लंबी यातना है आपने सही है, लेकिन मेरी एक बात समझ से परे है कि आखिर वंदे मातरम के तीसरे छंद से कांग्रेस को ऐतराज क्या है? कांग्रेस को ये ऐतराज है कि मुसलमान ये कहते हैं कि वो एकेश्वरवादी हैं, वो किसी दूसरे देवता को नहीं मानते। इसमें भारत माता की पूजा की गई है, भारत माता को देवी माना गया है। उसको कहा गया है कि तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, सारे मंदिरों में तुम्हारी प्रतिमा गढ़े। इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया था और इसके कारण 1937 में मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस गीत का बहिष्कार कराया था और कांग्रेस ने तुष्टिकरण के आधार पर बहिष्कार किया और यही नींव रखी गई थी भारत के विभाजन की। और कांग्रेस अब पुनः इस देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है। एक लास्ट में स्थानीय सवाल कर लेता हूँ, निकाय चुनाव का संक्रांत बच चुका है, क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, निकाय चुनाव जो है वो स्थानीय स्तर के चुनाव हैं और पहली बार कई वर्षों बाद राजस्थान में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी स्थानीय सरकार को चुनेंगे। ये थे घनश्याम तिवारी जी, जिनका कहना है कि एक बार फिर वंदे मातरम का विरोध करके वही विभाजनकारी नीति को अपनाने का कांग्रेस काम कर रही है, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया था, क्योंकि वो बताती है हम मंदिर मंदिर एक गढ़ी प्रतिमा, यानी कि इस भारत माँ की प्रतिमा हर पत्थर में, हर पाषाण में है। उस पूजा के भाव को लेकर जब कांग्रेस का विरोध करती है तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करती है, घनश्याम तिवारी कहना है। और निकाय चुनाव को लेकर उनका कहना है कि एक वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर जिले के कठुमर से खबर है, जहां महिला जेईएन के साथ अश्लील हरकत, गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया। कार्यालय में अकेली पाकर हरकत की गई। उपखंड मुख्यालय के बनोखर में तैनात जेईएन नीरज राजपूत पर आरोप लगे हैं। महिला अधिकारी ने अपने आप को मुश्किल से बचाया। सूचना पर अधिशासी अभियंता मौके पर पहुंचे। महिला की लिखित शिकायत पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर कठुमर थाना पुलिस पहुंची। मामले की जानकारी यहां पर ली गई है। महिला अधिकारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की डीएसपी कठुमर जोगेंद्र सिंह राजावत जांच कर रहे हैं।
हिरासत में आरोपी जेईएन नीरज, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो अलवर के कठुमर से खबर है, जहां जेईएन नीरज पर आरोप लगे हैं। महिला अधिकारी पर मारपीट, गाली गलौज और अश्लील हरकत के आरोप लगाए गए हैं। डूंगरपुर जिले की दौलतपुरा पंचायत के गड़ा अरंडिया गांव के ग्रामीणों ने रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों की आजीविका बचाने के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित भूमि को निरस्त करने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गड़ा अरंडिया गांव में लगभग 350 परिवार रहते हैं, जिनकी आजीविका पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। और अब खबर टोंक से है, जहां टोंक शहर में अवैध बजरी खनन और परिवहन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है। दुधिया बालाजी से आगे महगांव धोला कुआ क्षेत्र में बनास नदी से अवैध रूप से बजरी निकालकर ट्रैक्टर ट्रोलियों के जरिए परिवहन किए जाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन और बजरी परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में रोजाना करीब 10 से 15 ट्रैक्टर ट्रोलियां बजरी भरकर तेज रफ्तार से गुजरती है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बजरी माफिया ने बड़ा परेशान कर रखा है और सुबह इनका कोई समय नहीं है। सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक चलते रहते हैं। निडर होके चल रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पे भी हमने कितनी बार फोन करते हैं तो इनको लोकेशन मिलता है। लोकेशन मिलते ही ना ये इधर उधर ट्रैक्टरों को भगा देते हैं। गाड़ी जाती है और साइड में हो जाते हैं। गाड़ी वापिस आती है, पीछे के पीछे ही रवाना हो जाते हैं। आज कलेक्टर साहब के पास आया हूँ श्रीमान से गुजारिश लेके। और अब खबर सांचौर से है, जहां भीनमाल जिला चिकित्सालय में चिकित्सक के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार के विरोध में चिकित्सकों ने आक्रोश जताया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले IMA अध्यक्ष डॉक्टर मानाराम बिश्नोई के नेतृत्व में चिकित्सकों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चिकित्सकों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान चिकित्सकों के साथ मारपीट और अभद्रता गंभीर मामला है। इससे चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। डीग जिले के कामा क्षेत्र के नोनेरा मार्ग में आने वाले गांवों के लोग बरसात नहीं होने के कारण परेशान हो रहे हैं और लोग सिंचाई विभाग में ज्ञापन देने पहुंचे। फसल सूखने पर GMC में कृषि कार्य के लिए पानी छुड़वाने की मांग को लेकर पहुंचे ग्रामीण परेशान ग्रामीणों को मौके पर ज्ञापन लेने वाला कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मिला। गुस्साए ग्रामीण उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पिछले कई महीने से स्थानीय विधायक नौक्षम चौधरी से भी ग्रामीणों ने पानी की मांग की, लेकिन विधायक की उपेक्षा और फसल को पानी नहीं मिलने के कारण नाराज ग्रामीणों ने आंदोलन का रुख कर लिया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। सज्जन कुमार ने सफदरजंग अस्पताल में अंतिम सांसें ली है। तिहाड़ जेल में बंद थे सज्जन कुमार और आज उनका निधन हो गया है। सिख विरोधी दंगों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और आज सज्जन कुमार ने अंतिम सांसें ली है। दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हो गया है। तो दिल्ली से खबर, कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। सज्जन कुमार ने सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांसें ली है। और अब सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण में देरी पर सवाल खड़े हो गए हैं। 18 माह में पूरा होना था निर्माण, 48 माह बाद भी आधा काम अधूरा है। 83.85 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा है। 2024 में शुरू होना था मेडिकल छात्रों का पहला बैच। अधूरे निर्माण के चलते 2027 में भी शुरुआत की संभावनाओं पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है।
8.38 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूलने की मांग, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों की जांच की मांग और अब तक जारी बिलों से पेनल्टी नहीं काटने का आरोप। निर्माण कार्य में देरी और गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अशोक पाठक ने यहां पर सवाल उठाए। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज 18 महीने में तैयार होना था, लेकिन 48 महीने बाद भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो मेडिकल कॉलेज के निर्माण में देरी पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। 18 महीने में निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन 48 महीने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। 83.85 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। 2024 में शुरू होना था मेडिकल कॉलेज का पहला बैच, लेकिन अब 2027 में शुरू होने की संभावनाओं पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो सवाई माधोपुर से ये खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज का कार्य अधूरा होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में देरी को लेकर इस सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि ये मेडिकल कॉलेज का काम 18 महीने में पूरा होना था, लेकिन 48 महीने बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। और 2024 में मेडिकल का पहला बैच शुरू होना था, लेकिन 2027 तक भी शुरू होने की संभावनाओं पर अब सवाल खड़े हो गए हैं।